आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ नई नई न्यूज़ निकल कर आई हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भाई BYD जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो सी लायन या फिर सीलियन कुछ भी कह लो इसको, गाड़ी का नाम सीलियन 7 को 17 फरवरी को मतलब कि कल लॉन्च करने वाली है। इस गाड़ी के साथ आपको 7 किलोवाट का कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर मिलेगा, जिसको आप घर में इंस्टॉल कर सकते हो और वो इंस्टॉलेशन भी आपको कंपनी की तरफ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। एक है प्रीमियम वेरिएंट जो कि रियर व्हील ड्राइव होगा। इसमें 82.56 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जिसमें 567 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई है। और इसके ऊपर एक वेरिएंट है परफॉर्मेंस, जो कि ऑल व्हील ड्राइव होगा। इसमें 82.56 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और 542 किलोमीटर की रेंज है। और ये ज़्यादा पावरफुल भी है, ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करती है। इस गाड़ी में 11 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। एडास वेडास वो सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा 11 एयरबैग्स इसमें होंगे। सैलरियों के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। अब ये 16,000 रुपए से 32,500 रुपए तक इसको महंगा कर दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं। एक वो जमाना जब मारुति की गाड़ियों में सेफ्टी एज अ ऑप्शन मिला करती थी, उसके लिए आपको 5-7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। तब हर किसी वेरिएंट का ऑप्शन मिलता था, जैसे कि VXI और VXI ऑप्शनल। VXI में एयरबैग नहीं होंगे और VXI ऑप्शनल में एक सिंगल ड्राइवर एयरबैग होगा। इस तरह का मार्केट था इंडिया में एक टाइम पर। और अब उसी गाड़ी में 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। ये जमाना आ गया। कितना कुछ बदल गया है मात्र 3-4 साल में। गाड़ियां भी बहुत महंगी हुई हैं और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। स्कॉर्पियो एन पिकअप ट्रक इंडिया में टेस्ट करते हुए देखा गया है। मतलब कि स्कॉर्पियो एन का जो फेस है ना, उसे पिकअप ट्रक में लगा दिया गया है। पर अच्छी बात यह है कि भाई ये गाड़ी साउथ अफ्रीका में लॉन्च होगी। इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस इसके बहुत कम है। अगर इनकेस लॉन्च हो जाती है तो भाई जिनने स्कॉर्पियो एन ले रखी है उनकी थोड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी कि भाई आपकी गाड़ी का तो पिकअप ट्रक भी है। और ये महिंद्रा के जो पिकअप ट्रक है ना, वो देसी से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। इसुजू का जो पिकअप ट्रक है थोड़ा अच्छा लगता है, काम भी पूरा करता है, सेक्सी भी लगता है। नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सॉन 2027 में लॉन्च होने वाली है। टाटा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इसके प्रोजेक्ट जिसका नाम गरुड़ रखा गया है उसको चालू कर दिया गया है। और इस बार पूरी कंप्लीट डिजाइन, इंजन, प्लेटफॉर्म सब कुछ में चेंज आपको देखने को मिल सकता है। वैसे टाटा के जो फेसलिफ्ट होते हैं गाड़ियों के, स्पेशली नेक्सॉन के, उनमें इतने चेंजेस होते हैं कि हमें नेक्स्ट जनरेशन लग रहा होता है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब कितना चेंज देखने को मिलेगा, ये बड़ी एक्साइटिंग बात है भाई। इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन 2017 में लॉन्च की गई थी और उसके बाद से इस गाड़ी को 2 फेसलिफ्ट मिल चुके हैं। एक आया था 2020 में और दूसरा आया है अभी हाल फिलहाल 2023 में। मतलब हमें ऐसा लगा ही नहीं, मुझे भी आज अजीब सा लगा ये सुनने के बाद में कि अच्छा इसकी पहली जनरेशन ही चल रही थी अब तक, ये फेसलिफ्ट है दोनों। तो 10 साल बाद इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन लॉन्च होगी। आमतौर पे कोई भी कंपनी 10 साल का गैप 2 जनरेशन में नहीं देती। हार्डली 4 या 5 साल का गैप होता है दो जनरेशन में। ये 10 साल का गैप दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो स्कोडा विजन 7S 2027 में इंडिया में लॉन्च होगी। इसका नाम स्कोडा स्पेस हो सकता है। 89 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलेगी और लगभग 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी बड़ी बैटरी दे रहे हो 90 किलोवाट आवर की, तो जरूरी नहीं है 200 bhp 300 bhp पावर चाहिए जनता को। आप पावर थोड़ी कम कर दो, रेंज बढ़ा दो ना। 600 किलोमीटर की रेंज एक 20 लाख 25 लाख रुपए की गाड़ी भी क्लेम कर रही है, और आप इतनी बड़ी और इतनी प्रीमियम गाड़ी दे रहे हो, उसकी रेंज भी 600 किलोमीटर है। भाई रेंज प्रीमियम में आती नहीं है क्या? मतलब इसकी रेंज अगर 1000 किलोमीटर हो तो कितना अट्रैक्टिव लगे ये पैकेज। ऐसा क्यों नहीं सोचते ये कंपनीज, पता नहीं। नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा भी 2027 में लॉन्च होने वाली है। इसका कोड नेम SX3 रखा गया है। अब यहां से अंतर देखिए आप, जो सेकंड जनरेशन क्रेटा है उसे पिछले साल ही लॉन्च किया गया था, जनवरी या फरवरी में। अभी 1 साल हुआ है सेकंड जनरेशन क्रेटा को लॉन्च हुए और थर्ड जनरेशन क्रेटा पर काम भी चालू हो गया है और 2027 में लॉन्च हो भी जाएगी। तो इतना डिफरेंस रखती हैं बाकी कंपनीज, और टाटा है कि 10 साल। ऑडी A8L और RS5 स्पोर्टबैक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। A8L को 2022 में लॉन्च किया गया था, 2.5 साल में ये साफ हो गई। RS5 स्पोर्टबैक को 2021 में लॉन्च किया गया था, 3.5 साल में ये साफ हो गई। टाटा हैरियर और सफारी के स्टील्थ डार्क एडिशंस को लॉन्च कर दिया गया है। ये दोनों ही एडिशन दोनों ही गाड़ियों के टॉप मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए महंगे हैं। 25,10,000 रुपए से शुरू होकर 27,25,000 रुपए तक ये डार्क एडिशंस, स्टील्थ डार्क एडिशंस आपको मिलते हैं।
ये जो डार्क एडिशन है ना, उससे अलग है ये एडिशन, स्टील्थ डार्क। किया EV2 और EV4 के कंसेप्ट को टीज किया गया है, 27 फरवरी को पूरी तरह से रिवील कर दिया जाएगा। महिंद्रा BE6 और XEV9e की बुकिंग्स 14 फरवरी से, मतलब वैलेंटाइन डे से चालू हो चुकी थी। और पहले ही दिन, जैसे कि महिंद्रा की आमतौर पे गाड़ियों की जो बुकिंग होती है भाई 1 घंटे में 1 लाख, 3 घंटे में 60,000, है ना, वैसी ही बुकिंग इस बार देखने को मिली है कि पहले ही दिन 30,179 30,179 यूनिट्स बुक हो चुकी हैं इन दोनों गाड़ियों की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा फिगर है। लेकिन भाई मुझे आज तक ये जो कहानी है ना वो समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं लगती, लॉजिकल नहीं लगती। और महिंद्रा कंपनी जो है वो ऑलरेडी जनवरी में लगभग 1873 यूनिट्स इन दोनों गाड़ियों की बना के डीलर्स के पास पहुंचवा भी चुकी है। और खबरों की माने तो लगभग 2300 यूनिट्स बन के तैयार रखी भी हैं। टाटा कर्व के ऊपर पहली बार डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 2024 मैन्युफैक्चर्ड खरीदते हो तो 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट है। 2025 मैन्युफैक्चर लेते हो तो 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट है। कर्व EV के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है, 2024 मैन्युफैक्चर्ड पर 70,000 रुपए तक का और 2025 मैन्युफैक्चर्ड पर 20,000 रुपए तक का। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे थे तो थोड़ा बहुत फायदा आपको हो सकता है। टाटा कर्व में एक नया कलर ऐड कर दिया गया है, नाइट्रो क्रिम्सन। हल्का सा रानी कलर है, बैगनी बोलो कुछ भी बोलो, नाइट्रो क्रिम्सन बोल रहे हैं ये लोग तो भाई। अब इसमें टोटल 7 कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं, ठीक है। हुंडई इंडिया में काफी पहले से है और 25 साल हुंडई को हो चुके हैं इंडिया से एक्सपोर्ट करते करते। तो ये 25 साल की जो सिल्वर जुबली बोलेंगे ना वो है, उसको सेलिब्रेट किया है हुंडई ने। 150 देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं और अब तक लगभग 37 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुके हैं। भाई दुनिया भर की एक्सपोर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं तो टाटा EV जो है एक काफ़ी अच्छी जगह अपने पैर बढ़ा रहा है आगे। मेरा कहने का मतलब है कि भाई हाल फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम क्यों नहीं लेते उनकी रेंज को सोच के कि भाई इंडियन हाईवेज जो हैं पता नहीं कब रेंज खत्म हो जाए, चार्जिंग स्टेशन मिले ना मिले, ट्रैफिक लग जाए, जाम लग जाए, खड़े खड़े ही रेंज निकल जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। इस सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए टाटा EV ने प्लान किया है कि 2027 तक ये लोग 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में। कई सारी कंपनीज के साथ उन्होंने टाइप किया है, इनकी खुद की भी कई सारी कंपनीज हैं, वो सब मिलकर 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया में इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर टाटा 4 लाख कर सकता है तो बाकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो कंपनीज बना रही हैं, इंडिया में काम कर रही हैं, अगर वो भी चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करना शुरू करें तो बड़ी ही जल्दी वो दिन आ जाएगा कि आपको जिस तरह से हर 2-4 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप मिल जाता है ना, वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस मिलना चालू हो जाएंगे। उस दिन से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना प्रेफर करेंगे पेट्रोल, डीजल, CNG के बजाय। आगे बढ़ते हैं तो ब्रेजा में भी 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है और 20,000 रुपए तक इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी गई है। डिजायर को लॉन्च हुए 3 महीने ही हुए हैं और 3 महीने में ही इसके प्राइसेस को 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है भाई। वेस्पा 125 को अपडेट किया गया है और पूरे लाइनअप को लॉन्च कर दिया गया है। 1.32 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 1.96 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपडेट कर दिया गया है, अब ये आपको 1.66 लाख रुपीस तक का मिलता है, यहां से मिलना शुरू होता है। इसकी रेंज को भी बढ़ा दिया गया है 248 किलोमीटर, मतलब लगभग 250 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। ये कंपनी प्लान कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 150 शोरूम ऑल ओवर इंडिया में और बना ले। ट्रायम्फ स्पीड T4 को लॉन्च किया गया है और इसके प्राइसेस को 18,000 रुपए तक पहले से कम कर दिया गया है। अभी आपको 2 लाख रुपए तक की मिल जाती है। हालांकि पहले जब 2,18,000 की मिल रही थी तब 18,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था। अब उस डिस्काउंट को हटा दिया गया परमानेंटली और आपको बिना डिस्काउंट की गाड़ी मिल रही है, मतलब बात वही है। होंडा शाइन 125 को अपडेट कर दिया गया है। अब ये गाड़ी OBD2B कंप्लाइंट है और इसके प्राइसेस अब लगभग 85,000 रुपए से चालू होते हैं, 85,000 रुपीज से। होंडा CB 200X को रीवैच करके NX 200 के नाम से लॉन्च किया गया है 1.68 लाख रुपीज में। इसके 17,000 रुपए इसके प्राइसिंग बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि इस गाड़ी को OBD2B कंप्लाइंट कर दिया गया है। KTM 390 ड्यूक के प्राइसेस को 18,000 रुपए तक कम कर दिया गया है। ये गाड़ी आपको अब 2.95 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। कावासाकी वर्सीज 1100 12.9 लाख रुपीस में लॉन्च की गई है। 1100 सीसी का इंजन इसमें है।
135 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। डुकाटी एक्स डिएवल V4 को रिवील किया गया है, इसी साल इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। 168 bhp की पावर और 126 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 26 लाख से भी ज्यादा इसकी प्राइसिंग होगी एक्स शोरूम। बजाज पल्सर NS 125 सिंगल चैनल ABS को 1,07,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। भाई न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।